हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1158 एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। बी सॉर्टेड के साथ जिंदगी में हम अगर फिजिकली फिट हो लेकिन मेंटली फिट ना हो तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये बात धीरे धीरे निकल कर आ रही है, जहां पर मेंटल हेल्थ से जुड़े जितनी भी एक्सपर्टीज हैं उनका ऐसा मानना है कि भारत आने वाले वक्त में एक ऐसा देश बन जाएगा जहां पर मेंटल हेल्थ इश्यूज जो इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं वो शायद और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए बी सॉर्टेड के माध्यम से नागपुर शहर की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट सोनल फुके मैम एक कोशिश कर रही हैं और उसका साथ दे रहा है राज की बात। सोनल फुके मेरे साथ। मैम नमस्कार। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मेंटल हेल्थ को लेकर बी सॉर्टेड एक कोशिश जो कर रहा है अवेयरनेस क्रिएट करने की, उसके लिए आप अपना वक्त निकाल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू राज एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैम, हिकिकोमोरी मैम, ये शब्द अपने आप में एक बड़ा डिफिकल्ट शब्द है, ना ही सिर्फ प्रोनाउंस करना लेकिन समझना भी। सो इफ यू नो बिफोर पीपल गो आउट एंड दे गूगल, I would request you to make us understand what exactly is hikikomori. Hikikomori is a Japanese word. वो एक पर्सन को भी डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है और वो एक कंडीशन को भी डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, दोनों के लिए यूज होता है। तो हिकिकोमोरी जो है वो ऐसा एक कंडीशन है कि पीपल वांट टू कंप्लीटली आइसोलेट themselves from the society। और ये जापान में आया हुआ वर्ड है और ये 90s में ये डेवलप होना शुरू हुआ और अभी वो वहां पर बहुत बढ़ गया है। और वहां पर लोग अक्सर अपने रूम्स में अपने आप को बंद करके रख देते हैं और बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते। दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, क्योंकि ये यूथ में ज्यादातर है। और पेरेंट्स, बिकॉज देर इज नो प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन जापान, तो पेरेंट्स भी वरिड होते हैं बच्चों के लिए एंड दे ट्राई टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स, बट ऑलमोस्ट ये स्टूडेंट्स फंक्शनल नहीं होते हैं और अपने आप को वो बंद कर लेते हैं, सोसाइटी से फुल्ली विड्रॉ कर लेते हैं। और फिर ऐसे कुछ महीने गुजर सकते हैं, एक्चुअली अ फ्यू इयर्स कैन ऑल्सो पास ऑन before these people can actually come back to the normal world, the social world। तो उसको हिकिकोमोरी बोलते हैं। तो मैम, आपने कहा कि वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं जी। तो मैम, क्या वो अपने साथ कुछ गलत करते हैं या फिर मैम क्या रीजनिंग हो सकती है? देखिए, थोड़ा बाकी के जो मेंटल कंडीशंस उसका कोएग्जिस्टेंस देखा गया है हिकिकोमोरी सिंड्रोम के साथ। मतलब जैसे एंजाइटी इश्यूज इनको हो सकते हैं, इनको थोड़े से डिप्रेसिव इश्यूज हो सकते हैं, बट दे आर नॉट नेसेसरीली पीपल हु वांट टू इंज्योर देमसेल्व्स। दे आर नॉट नेसेसरीली हु वांट टू कमिट सुसाइड और सुसाइडल टेंडेंसीज होते हैं। हालांकि इस तरह से अपने आप को बंद करने से वो बढ़ने के चांसेस डेफिनेटली होते हैं और इसीलिए पेरेंट्स भी ज्यादा वरिड होते हैं। बट ये लोग अभी वी ऑल नो कि ये जापानीज जो एनिमे और कार्टून्स और ये जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। और जैसे नारुतो है, और मेरी रही हैं पहले भी, मेरी कुछ क्लाइंट्स रही हैं जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो 500 एपिसोड्स का ऐसे कंटिन्यूअस बेसिस पे रीरन वो लोग करते हैं, वीडियो गेम्स वो लोग खेलते हैं। सो बेसिकली दे कीप देमसेल्व्स ऑक्यूपाइड एंड दे कीप देमसेल्व्स एंटरटेन्ड एंड दे लिव इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। इज दिस द इंडियन हिकिकोमोरी? ये हो सकता है, एक्चुअली हो सकता है, क्योंकि सम फॉर्म ऑफ इट, यस। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया है, ऐसा नहीं है। बट देर आर सिचुएशंस, और रिसर्च भी हुआ है, यूएस में तो रिसर्च हुआ ही है। सो दे हैड कंडक्टेड अ रिसर्च इन 4 डिफरेंट कंट्रीज, मतलब 4 अलग अलग कंट्रीज से स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन किया गया है, जिसमें कोरिया है, यूएस है, यूके है और इंडिया है जी। और एज कंपेयर टू जापान उन्होंने ये स्टडी किया है कि हिकिकोमोरी का प्रेजेंस सिर्फ जापान में ही है या बाकी की कंट्रीज में भी है।
So that research has come to a conclusion कि इंडिया में there is a presence of hikikomori. बट अपना इंडियन कल्चर जो है इट इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिलेशंस. जो हमारे पहचान के लोग नहीं होते हैं उनको भी हम अंकल बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, भैया बोलते हैं. तो हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत इजीली इंटरेक्ट कर लेते हैं. और हमारा फैमिली स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है कि अगर कोई कोशिश भी करे बहुत ज्यादा अकेला रहने की तो कजिन्स होते हैं जो एक बहुत अच्छा नेटवर्क होता है और बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं. कजिन्स फैमिली स्ट्रक्चर होता है, फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा देर तक अकेले तो छोड़ते नहीं है. सो दैट इज ब्लेसिंग दैट वी हैव इन इंडिया in spite of the fact that our youngsters actually are getting there slowly. कि वो उतना जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जैसे इंटरेक्ट करते थे पहले तो वो इंटरेक्शन अभी ऑनलाइन ज्यादा होता है जिसका एक अपना बहुत अच्छा यूज भी है. तो वो तो है लेकिन उसमें थोड़ा उसका गलत यूज होने की शुरुआत भी हो सकती है. मैम ये जो बात आप कह रहे हैं मैम, क्या आप ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हिकिकोमोरी के अंदर में होता क्या है? मतलब क्या फैमिली पूरा डिस्कनेक्ट हो जाती है? क्या कोई इनिशिएटिव कोई किसी तरीके से नहीं लिया जाता ये युवाओं से कनेक्ट करने का पेरेंट्स का? पेरेंट्स बहुत कोशिश करते हैं कनेक्ट करने की. लेकिन मैं पर्टिकुलरली जापान का मैं बता रही हूँ क्योंकि वो जापान का है हिकिकोमोरी. तो वहां पर पेरेंट्स बहुत कोशिश करते हैं कनेक्ट करने. ये जो स्टूडेंट्स होते हैं या हाई स्कूल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं, दे डोंट वांट टू टॉक एट ऑल. तो वो शट डाउन कर देते हैं, अपने आप को बंद कर देते हैं. तो उसके लिए भी पेरेंट्स क्या क्या कोशिशें करते रहते हैं. तो पेरेंट्स अभी जापान में एक वो रेंटल सिस्टर्स का एक कॉन्सेप्ट है. रेंटल सिस्टर्स. तो रेंटल सिस्टर्स में दीज आर यंग फीमेल्स और जो खुद भी कॉलेज स्टूडेंट्स होती हैं और या फिर वर्कफोर्स में आई हुई होती हैं. उनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होता मगर ये जो नीड है कि somebody has to be there to talk, right? तो इसलिए वो नीड की वजह से दे हैव फिगर्ड आउट कि ये जो लेडीज होती हैं या विमेन होती हैं सो दे गो टू सच होम्स एंड द पेरेंट्स आर द वंस हु एक्चुअली रिक्रूट देम एंड दे आस्क दीज गर्ल्स टू एक्चुअली गो एंड गिव अ लिसनिंग ईयर टू व्हाट दिस हिकिकोमोरी वांट्स टू से. But these are not counselors, these are not psychologists, they are not experienced. No, they are not trained. They are not working professionals as in mental health professionals. All they have to do is they have to go to the place where this hikikomori is there. And they try to soft nudge, try to push, give these students ideas कि अभी जैसे कोई कॉन्सर्ट होने वाला है तो क्यों नहीं, चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, हम जाते हैं. या फिर वो अपने लाइफ की कोई कहानियां बताएंगे. पर उनका ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि दे विल गेट द सिमिलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स. तो वो बिकॉज देयर इज नो एक्सपेक्टेशन इनवर्ड फ्रॉम द अदर साइड तो दे डोंट माइंड एंड देन ग्रेजुअली दे एक्चुअली स्टार्ट लाइकिंग द कॉन्सेप्ट दैट somebody is actually listening to them. तो ऐसा करके धीरे धीरे कभी कभी कुछ मंथ्स में वो बाहर आ सकते हैं, कभी कभी सालों लग जाते हैं. पर वो रेंटल सिस्टर्स एक थोड़ा सा वे फिगर आउट किया है पेरेंट्स ने उनको हेल्प करने का. उसके बाद जब ये स्टूडेंट्स नॉर्मल स्कूल में जाना जब धीरे धीरे चालू करते हैं तो ऐसे इंटरव्यूज हैं जो हिकिकोमोरी थे पर अभी वो उसमें से निकल गए हैं बाहर. तो उनके लिए स्कूल्स में भी अभी अरेंजमेंट होता है कि जहां पर जैसे एक ग्रुप होता है जहां पे हिकिकोमोरी ही होते हैं. तो उनके साथ जो इंटरेक्शंस होते हैं वो थोड़े से ये सोच के होते हैं कि कहीं ये फिर से उस मोड में ना चले जाए. तो वो ख्याल रखा जाता है उनका. तो सोसाइटी तो हेल्प कर रही है. उनका तो मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस बनाया है जापान ने. तो मैम मिनिस्ट्री बनाएंगे बाकायदा मिनिस्ट्री बनाई है, लोनलीनेस मिनिस्ट्री. क्योंकि यूथ का ये प्रॉब्लम है और जो सीनियर सिटीजन है उनका भी लोनलीनेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अभी वी ऑल नो जापानीज पीपल एज सो हार्ड वर्किंग. अभी बीच में ही एक वीडियो आया था जब वो स्टेडियम में उनका मैच भी नहीं था, मतलब दे वर नॉट इवन इन वन ऑफ द मैच, मतलब टीम्स में भी नहीं थे वो, पर फिर भी वो जो स्टेडियम खाली करके गए
तो उन्होंने पूरा क्लीन किया स्टेडियम एंड पीपल वेर वेरी सरप्राइज कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर कल्चर। तो हो सकता है कि ये जो कल्चर है उनका, हो सकता है कि इसका भी प्रेशर उन पे हो। मैम ये जो कल्चर है कि अपने काम में लगे रहना, क्या ये आप नोट करना चाहते हैं? काम में लगे रहना है एक, मेन उनको अवॉइड करना होता है ह्यूमन इंटरेक्शन, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन में आते हैं कुछ सोसाइटल प्रेशर्स, कभी आते हैं एकेडमिक प्रेशर कि आपने ऐसा परफॉर्म नहीं किया, या फिर अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से वो खुद ही थोड़े शर्मिंदा हो, गिल्टी हो, तो वो जो रेजिलियंस होता है एक ह्यूमन बीइंग का कि मैंने ही किया है मगर मुझे अभी आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं वो रेजिलियंस शायद उनका कम हो जाता है और वो ये फिर प्रेफर करते हैं कि मुझे किसी को फेस ही नहीं करना पड़े जी। तो वो फेस नहीं करना पड़े कि उसमें वो इस तरह से अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे उनको उसकी आदत भी हो जाती है। और फिर ये तो उनके जो टीवी है, वीडियो गेम है, वो तो है ही जो उनको ऑक्यूपाइड रखते हैं। बट तो मैम एक चीज मैं आपसे सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट मैम वो जापानीज हिकिकोमोरी हो या फिर वो इंडियन हिकिकोमोरी हो, मैम ये जो अपना एक जोन बना देना, हाँ, और उस जोन के बाहर नहीं निकलना, मैम क्या ये एक लाइफ को कहीं ना कहीं खत्म कर देता है? सी अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग्स सोशल एनिमल्स तो होते ही हैं जी। तो टेम्पररीली जो उनका जो अवॉइडेंस पैटर्न होता है जी। उससे उनको जो फेस नहीं करना पड़ता है, दे कैन बी देमसेल्व्स, नोबडी इज जजिंग देम, सो दे फाइंड some level of peace and comfort in that they are alone and nobody is judging them, they can be on their own, it's my life kind of a thing, even इंडिया में जी। बट उससे ये होता है कि सी वर्ल्ड डेफिनेटली मूव्स ऑन, राइट, एंड देन ग्रेजुअली वो जो लोनलीनेस होता है उसकी वजह से आपको धीरे धीरे मेंटल डिसऑर्डर्स चालू हो जाते हैं। और वो मेंटल डिसऑर्डर्स आपको हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसका किसी को इंडिकेशन भी नहीं मिलता है जी। सो इवन बिफोर यू रियलाइज दैट द मेंटल डिसऑर्डर्स क्रीप इन, और फिर अगर आपको एंजाइटी इशू हो रही है वो आपने अवॉइड किया, आपको जिस चीज की एंजाइटी हो रही है, जैसे किसी को सोशल लिस्ट में आपको एंजाइटी हो रही है इसलिए आपने वो अवॉइड कर दिया, बट टेम्पररीली आपको अच्छा लगता है कि मुझे वो फेस ही नहीं करना पड़ रहा है, सो टेम्पररीली यू फील गुड अबाउट इट। बट देन क्या होता है कि धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है और धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। तो मैम जापान तो एक पूरी की पूरी लोनलीनेस मिनिस्ट्री बनाकर काम कर रहा है, भारत ने क्या करना चाहिए? भारत ने ये करना चाहिए कि बिकॉज वी आर अ वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री, वी आर गेटिंग देयर, हमारा यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जी। और यंग पॉपुलेशन को टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स कैसे यूज करना वो तो सिखाना ही नहीं पड़ता है, बिकॉज दे आर वेरी टेक्नो savvy। तो when somebody is not trying to be tolerant or resilient with the other person, then they try to actually get themselves immersed in these technological gadgets, feeling that now I really don't have to worry about how the other person is feeling। तो काफी बार ऐसे जब बोलते हैं कि लोगों की एम्पैथी धीरे धीरे कम होते जा रही है, इमोशनैलिटी कम होते जा रही है, ऑफ कोर्स एक्सट्रीम हाई इमोशंस दे ऑल्सो डोंट हेल्प, बट एक जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है, जो टीम वर्क के लिए जरूरी होता है, जो कोई भी काम कोलैबोरेशन में करने के लिए जरूरी होता है, तो वो इतना मैकेनिकल होते जा रहा है धीरे धीरे कि ये जो इंटरेक्शंस हैं, ये इंटरेक्शंस जैसे कैजुअल, जैसे हम ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे हैं, लाइफ के बारे में बातें कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसकी वजह से ये आइसोलेशन और लोनलीनेस का प्रॉब्लम, इवन दो वी आर अ कंट्री वेयर वी हैव सो मेनी पीपल अराउंड, आप एक पत्थर फेंकेंगे तो 50 लोग उसके नीचे आ जाएंगे, इतनी पॉपुलेशन है जी। लेकिन फिर भी वो ऐसे कंट्री में भी लोनलीनेस का अगर इश्यू हो रहा हो तो it's such a sad thing। But I really like your example, ma'am. Ma'am, this would be my last question to you, ma'am. हिकिकोमोरी का दर्द जापान के माता पिता के दिल में इस वक्त बहुत है। भारत में भी जिस तरह से बच्चे गैजेट्स में बिजी होते जा रहे हैं, माता पिता को वो वक्त नहीं दे रहे हैं, उतना ज्यादा वक्त अपने दोस्तों को नहीं दे रहे हैं,
है ना, सोशली वक्त नहीं दे रहे हैं। मैम, क्या भारत में रहने वाले जो माता पिता हैं, क्या वो ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं अपने बच्चों को लेके? क्या बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों से बात करें, या उनके बच्चे उनके साथ बात करें या वक्त दें? मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं बता रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि पेरेंट्स ने, सबसे पहली बात, आपने जो ओवर प्रोटेक्टिवनेस की बात की, तो डेफिनेटली पेरेंट्स ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं बच्चों को लेके। हमको लगता है कि हर चीज हमने हमारे बच्चों के लिए करके देनी चाहिए। अब उसके लिए तो हमको राज एक अलग सेशन लेना पड़ेगा कि पेरेंट्स किस तरह की गिल्ट के थ्रू जाते हैं, उसकी वजह से वो ओवर प्रोटेक्शन बच्चों को देते हैं काफी बार। As I said even last time that every situation is different, but usually कहीं तो पेरेंट्स अपना टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों को, और वो कॉम्पेंसेट करने के लिए वो ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो दैट डेफिनेटली समवेयर दैट हार्म्स द चिल्ड्रन बिकॉज दे कैनॉट थिंक ऑफ देम फॉर देमसेल्व्स। पेरेंट्स आर थिंकिंग फॉर देम, तो खुद के लिए सोचने का जो एक उनका जो आदत, जो हमको कभी बचपन में प्रॉब्लम नहीं गया, ये अभी के जनरेशन के बच्चों को वो प्रॉब्लम हो सकता है। सो ओवर प्रोटेक्शन है, दैट इज देयर। दूसरा, एक्सपेक्टेशंस हैं, बिकॉज वी लिव इन अ कंट्री वेयर देयर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। हमने कितना भी अपने आप को भी अगर समझाया कि हमने मेरिट लिस्ट बंद करवा दी, हमने क्लास में पूछना बंद कर दिया कि तुम्हारे फ्रेंड्स को कितने मार्क्स मिले, बट वो हमारे इंडियन साइके में है दैट वी हैव टू बी इन कंपटीशन। मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद कैसे, या उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, या वो है, इट इज अ फैक्ट। तो इसके लिए हम अगर हमारे बच्चों से एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं करेंगे, वो भी सही नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, वो भी सही नहीं है। बट व्हाट वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग इज दैट वी शुड आइडेंटिफाई हाउ मच आवर चाइल्ड कैन एक्चुअली परफॉर्म। हम उनका पूरा लाइफ, हम इतना टेंशन में होते हैं कि हमारे बच्चों का लाइफ अच्छा होना चाहिए, कि हम आज के मोमेंट पे ध्यान नहीं देते कि हम कनेक्ट रख रहे हैं कि नहीं बच्चों के साथ। क्योंकि अगर हम उनसे एक्सेसिव एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, इतना कि वो ओवरबर्डन हो जाते हैं, एंड एट द सेम टाइम हम उनको ओवर प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं जी, तो कहीं तो पेरेंट्स का भी थोड़ा गलत हो रहा है। नॉट इन ऑल केसेस बट इन सम केसेस यस। तो बच्चों से जो उनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस उनके कैपेसिटी के हिसाब से होने चाहिए। और दूसरी बात, मुझे ये बहुत, मैं ये पेरेंट्स को मैं बताती हूँ कि अगर बच्चा आपके पास आके कुछ कन्फाइड करता है, कुछ कन्फेस करता है कि उसने कुछ गलत किया है, या ऐसे, मतलब एक मैंने आर्टिकल लिखा था हितवाद में, द साइकोलॉजी ऑफ लाइंग चिल्ड्रन, जो झूठ बोलते हैं बच्चे, तो वो पहले दिन से झूठ बोलना शुरू नहीं करते हैं। उन्होंने बोला हुआ होता है झूठ, और उसके लिए उनको जो ट्रीटमेंट मिली होती है वो भूलते नहीं है। तो अगर उनको ऐसा लगा कि मैंने अगर सच बोला तो मुझे वो रिप्रिमांड होने वाला है, अगर वो बात उनके दिमाग में आई तो वो सच बोलने से पहले बहुत बार सोचेंगे, और उनको जो करना है, बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स, ये हम भूल जाते हैं, हम उनको सुधारने में ही लग जाते हैं शुरू से। हम ये भूल जाते हैं कि ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के जो वांट्स नीड्स हैं वो हमारे बच्चों के भी हैं। दूसरों के बच्चों को लेकर हम बहुत कंसिडरेट रहते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू आवर ओन चिल्ड्रन वी वांट देम टू बी परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो उसकी वजह से वो जो उनको उनका और बच्चे की साइकोलॉजी के हिसाब से, इफ वी थिंक अबाउट इट, बच्चे के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने माँ बाप के नजरों पे बहुत अच्छा रहे जी। और वो अगर नहीं कर पाते तो फिर वो झूठ बोलने लगते हैं, और फिर the disconnect begins. So I think the most important thing is that even if a child is confessing that he has done something wrong, a parent should first thing is really pat his back and show gratitude that you have actually confided in me. एक बार उनको वो रिलीफ मिला कि मैं अपने माँ बाप से कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, because they can get into cyberbullying, they can get into, even if they have watched a porn site or something, if they are getting blackmailed by somebody, they are so scared. How will they communicate with their parents if they are feeling threatened first by the parents and then by the society?
तो ये चीजें हैं जिसमें वी नीड टू मेक देम फील दैट यू आर सेफ विथ मी. Super. Ma'am, I think this first episode of Be Sorted, we did a show on hikikomori, which is a Japanese, youth issue in Japan. But then, ma'am, धीरे धीरे जो भारत में भी जो इंडियन हिकिकोमोरी अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइज में, अलग अलग सॉर्ट में वो आ रहा है, उसको लेकर जो आपने जो काले बादल इस ज्ञान की रोशनी से कम किए इस टॉक के माध्यम से, वो मैम मुझे ऐसा लगता है बड़ा हेल्पफुल होने वाला है. और मुझे ऐसा लगता है कि ये हर माता पिता ने ये एपिसोड इसीलिए देखना चाहिए क्योंकि उन्हें ये बता रहा है कि उन्हें बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना है. क्योंकि पेरेंट्स ये उम्मीद करते हैं कि बच्चों ने देखना चाहिए उन्हें किस तरह से ट्रीट किस तरह से उन्हें बिहेव करना चाहिए. लेकिन आई थिंक ये ज़रूरी ज़्यादा है कि माता पिता ये समझे कि उन्हें बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी. अगले हफ्ते फिर हम एक ऐसा एपिसोड करेंगे और उम्मीद है कि आप अपना वक्त देंगी. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. सोनल कोल थे, सेंट्रल इंडिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ ही. हिकिकोमोरी को लेकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी. लेकिन एक चीज जो इस पूरे की पूरे इंटरव्यू के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है इसका जो निचोड़ है वो शायद ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ करेक्शन होम एंड अ प्रिपरेशन होम. दो किस्म के होम है, एक करेक्शन होम है, एक प्रिपरेशन होम है. इस वक्त भारत में करेक्शन होम का जो परसेंटेज है वो बड़ा ऊपर है. हर माता पिता अपने बच्चे को करेक्ट करना चाहता है. नो डोंट डू दिस, नो डोंट डू दैट. करेक्ट करना चाहता है. क्या हम अपने बच्चों को प्रिपेयर करना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम अपने होम को एक प्रेपरेशन होम बना सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं? सिर्फ उनको करेक्ट नहीं, उनको प्रिपेयर कर सकते हैं. सोच के देखिएगा, मंथन करने का वक्त है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए. आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और सॉर्टेड रहें. बी सॉर्टेड. जिंदा रहें. जय हिंद.